में बड़ा हमला। जी हाँ, पुंछ में गाड़ी पर आग लगने के बयान पर सेना का बयान सामने आया और सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। सेना की तरफ से ये पुष्टि की गई है और सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंके जाने की आशंका है। हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं और एक जवान जख्मी है। PAFF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई। आतंकी संगठन PAFF ने ये हमले की जिम्मेदारी ली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को खुद ही जानकारी दी है। सेना पूरी हालात पर नजर बनाए हुए और रक्षा मंत्री ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है। PAFF ने हमले की जिम्मेदारी ली है और आतंकी संगठन है PAFF। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देखिए इसी गाड़ी में सवार होकर सेना के जवान, राष्ट्र राइफल के जवान आगे बढ़ रहे थे और एकाएक हमला हो जाता है। और शुरुआती जांच में पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर किस तरीके से हमला हुआ है। अब देखिए सेना की तरफ से ये कंफर्मेशन, ये पुष्टि की गई है और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दुख जताया है। तो ये जगह अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट। ट्वीट का कंटेंट, पुंछ त्रासदी को लेकर बहुत दुखी हूं, जहां भारतीय सेना ने अपने वीर सपूतों को खोया है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल शहीद परिवारों के साथ है। पुंछ त्रासदी को लेकर बहुत दुखी हूं, जहां पर भारतीय सेना के सेना ने वीर सपूतों को खोया है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक वही जगह जहां पर मां भारती के सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने ट्वीट करके दुख प्रकट किया है। तो देखिए ये गाड़ी किस तरीके से जलकर खाक हुई है। 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ये जगह अपने आप में बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है, सामरिक लिहाज से भी और सेना के लिए भी। पुंछ से यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय सेना यहाँ आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे अचानक से एकाएक हमला होता है। ग्रेनेड फेंके जाने की आशंका है, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। DP त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, देखिए बहुत लंबे अरसे के बाद ये आतंकी हमला घाटी में हुआ है, कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं आप? नहीं, ये हमला बहुत ही दुखदायी है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सिपाहियों को, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अब इस किस्म के एक्सक्यूज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे कि विजिबिलिटी कम थी, बहुत बारिश हो रही थी, वहाँ पे जंगल था, वो डिफाइल थी, इस वजह से हुआ। इन्हीं चीजों के लिए तो हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात, कोई पहली दफा तो हुआ नहीं, इससे पहले भी होता रहा है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जब आप सड़क के ऊपर गाड़ी में चलते हैं। उसके मुताबिक जो गाड़ी है उस गाड़ी के टेल बोर्ड से लेके और उसकी छत तक एक कैमोफ्लेज नेट लगाना पड़ता है, यानी कि अंदर बैठे हुए सिपाही को बाहर का दिखाई दे और अगर बाहर से कोई ऑब्जेक्ट डाला जाए तो वो उससे रुक जाए। मुझे लगता है कि शायद एक तो वो नहीं था, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो ये है कि कोई ऑपरेशन जब तक कामयाब नहीं होता, जब तक उसका कमांडर एक नहीं होता। अगर 10 कमांडर के बीच में चीजें बच जाएं तो वो कोऑर्डिनेशन में ही लगे रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आज से नहीं, हम बहुत पहले से कहते आए हैं, क्योंकि मैं सिपाही हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी है, वीर चक्र प्राप्त हूँ। मैं ये जानता हूँ और कहता हूँ कि कमांडर एक होना चाहिए। CRPF हो, BSF हो या राष्ट्रीय राइफल्स हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, दे शुड बी अंडर वन कमांडर, द कोर कमांडर देयर, वन कमांडर, देन यू विल फाइंड द थिंग्स विल इम्प्रूव। हमें ताज्जुब होता है ये जान के कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी जहाँ पे इतने सारे आतंकी पकड़े गए हैं और जो ये क्लेम करते हैं कि हम तो ये भी पता लगा लेते हैं आतंकी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों पता नहीं लगा पाए थे कि कारगिल में क्या हुआ, वो क्यों पता नहीं लगा पाए थे कि गलवान में क्या होने वाला है, वो क्यों पता नहीं लगा पाए कि भिंडर वाली के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। हम जानते हैं
कि किले का बिल्कुल, एक के दरवाजा। बाद एक बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया है। रिटायर्ड कर्नल कुलदीप बास्टू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल जी, देखिए, एक और जहां घाटी में G20 का आयोजन होने जा रहा है, इसी बीच आतंकियों की तरफ से ये हमला, कितना बड़ा थ्रेट और किसका फेलियर आप मानते हैं? देखो, ये पाकिस्तान की एक घिनौनी चाल है। जब उसका देश के अंदर हालत बहुत खराब है और बहुत गरीबी के मुहाने पर खड़ा है वो, तो एक दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और अपने जो उनके ISI के जो भी मुद्दे हैं और जो भी उनके एम्स हैं, गोल्स हैं, उनको सिद्ध करने के लिए वो इस तरह की हरकत आम तौर पे करता है। उसके लिए सबसे पहले जो बॉर्डर एरियाज के नजदीक, मैं खुद पुंछ में रह चुका हूँ और वहां पर बॉर्डर कई जगह तो 300-400 मीटर के नजदीक है और वहां उनको इस तरह की हरकत करने का एक अच्छा मौका मिलता है। और इन चीजों से हमारी सेना का कोई मोराल डाउन होने वाला नहीं है। ये हमले हमारे लिए नए नहीं है और हमारी सेना बहुत काबिल है इन सब चीजों का जवाब देने के लिए। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जिन्होंने भी हमला किया वो जरूर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। काउंटर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सर? देखो, ये तो जो ग्राउंड में जो वहां पर फॉर्मेशन है, जो वहां पे सेना की टुकड़ियां हैं, वो करती हैं और ये आमतौर पर होता रहता है। और जब भी एक बड़ा हमला होता है तो वो एक न्यूज बन जाती है। और जहां तक G20 का मैं वो आपका जवाब दे नहीं पाया। G20 जो सम्मेलन है, इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारी सेना उनको G20 के कहीं नजदीक उनको कोई एक्सेस मिलने वाला नहीं है, ना इससे कोई हमारे देश का या हमारी लीडरशिप का कोई ध्यान भटकाया जा सकता है। और जहां तक काउंटर स्ट्रेटेजी की बात है, वो ग्राउंड पे जो कमांडर्स हैं वो स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं और वहां के जो चप्पे चप्पे से वो वाकिफ होते हैं, ग्राउंड के बॉर्डर से लेकर उनके बिल्कुल कई बार देखिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। त्यागी जी, क्या ये मान लिया जाए कि एक इंटेलिजेंस फेलियर है? नहीं, मैं ऐसा अभी नहीं, इसलिए नहीं कहूंगा कि ये बात तो हम मानते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए एक सिपाही को डेवलप करने में बहुत खर्चा और समय लगता है और 72 होरों का लालच दिखाकर एक नॉन स्टेट एक्टर या आतंकी को बनाना आसान है। एक मरता है 2 भेज देते हैं, ये बात तो मान ली। लेकिन क्या इतने बड़े 140-45 करोड़ के हिंदुस्तान में मजाल है कि एक छोटे से देश के 2 आदमी आ जाए जहाँ पे इतनी फौज मौजूद हो और वो कोई एक्शन ले ले? यानी कि वो जो वहाँ के आतंकी हैं वो तभी तो काम करते होंगे जब यहाँ से उन्हें लोकल सपोर्ट मिलती होगी। और ये भी हम जानते हैं कि जो किला है वो अंदर की तरफ से खुलता है, यानी कि बगैर लोकल सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। और लोकल सपोर्ट के ऊपर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटेलिजेंस की है। और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इतने सारे आतंकी मारे हैं, इतने पकड़े हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे उगलवा सकती थी एक से एक राज कि किसने तुमको सामान पहुंचाया, कौन रहता है, उसका चाचा मामा ताऊ कौन है। कमाल की बात हो गई कि लोकल सपोर्ट हो गई, साथ इसलिए आ गए। और इसलिए मैं कुलदीप जी, देखिए, ये जगह, ये मार्ग अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। आप खुद यहाँ पर सेवाएं दे चुके हैं। सामरिक लिहाज से ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है? जगह हमारे देश का चप्पा चप्पा, एक एक इंच जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वहाँ सेना जो है इनको गार्ड करती है और सेना की ये जो शहादत है ये बेकार नहीं जाएगी। और पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन वीरों को जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई और हमारी सांत्वना उनके परिवार के साथ है। और देश का हमारा एक एक इंच, एक एक जमीन का टुकड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इसलिए उसकी रक्षा के लिए सेना कभी पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, ठीक है। त्यागी जी, कुलदीप जी, आप दोनों का एक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।